नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लेकिन बच्चे इसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं आज वादा करता हूं कि आज के अब ये वीडियो देखने के बाद आपका ऐसा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैंने स्टेट वाइज इसे कवर किया है और जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं इसे साथ साथ में बताते चलूँगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला त्यौहार है वो है फ्लेमिंगो, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फ्लेमिंगो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश का त्यौहार। इसके बाद है कल्याणोत्सवम, फिर यल्लमा जत्रा, दुर्गम्मा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जो दूसरा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण त्योहारों को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहला महोत्सव है लोसुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर। लोसर बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद कुछ अन्य त्योहारों में है पांगसाऊ और मोपिन सांगकेन। पांगसाऊ और मोपिन सांगकेन। जो अगला राज्य है वो है असम। असम में जो प्रमुख त्यौहार है वो है बिहू। बिहू डांस भी है। और यहाँ का एक जो दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मी दम मी फी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके अतिरिक्त है माजुली। माजुली द्वीप भी असम में ही पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसके नाम पर ही एक महोत्सव रखा गया है। इसके बाद दहिंग पटकई। इसके बाद अम्बुबाची, जिसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। ये अम्बुबाची का मेला जो लगता है। इसके बाद है अली आई लिगांग। इसके बाद जो आखिरी है वो है वैखो, जो असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके बाद शुरू कर लेते हैं बिहार राज्य को। बिहार में मनाया जाता है साम चकेवा, बिहुला, जितिया, कर्मा और छठ और सोहराय, सरहुल। ये लास्ट के जो जितिया है, सोहराय है, सरहुल है, कर्मा है और छठ है, ये जो त्यौहार है ये बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, जिनमें से छठ प्रमुख है। जो अगला राज्य है वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है हरेली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके बाद मड़ई, फिर पोला, भोजली, छेरा और मेघनाथ पर्व। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। छेरा और मेघनाथ पर्व सबसे इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का। आते हैं अगले राज्य पे। अगला जो राज्य है वो है गोवा। गोवा में जो प्रमुख त्यौहार है वो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, वांडरम, अंगूर महोत्सव, सिग्मो फेस्टिवल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है गोवा का, साओ जोआओ महोत्सव और थ्री किंग्स महोत्सव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो गोवा राज्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं गुजरात की तरफ। दोस्तों, गुजरात में मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैराग्लाइडिंग उत्सव, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग उत्सव भी मनाया जाता है, पतंग उत्सव भी मनाया जाता है और रण उत्सव भी गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण है। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गुग्गा नामी, गंगौर और सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में हल्दा, साजो ये महोत्सव मनाया जाता है। नलवारी महोत्सव, चेट फेस्टिवल, ग्रेवाल और गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में सरहुल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्ता पर्व ये भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फगुआ, चांडी पर्व, श्रावणी मेला डाल्टनगंज में मनाया जाता है बेसिकली। सोहराय और टूसू पर्व भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में हम्पी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पडक्कल, कंबाला पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। करगा पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। कैलपोद, एक बार एग्ज़ाम में कैलपोद पूछ दिया था, और अभी हाल ही में उगादी महोत्सव के विषय में भी पूछा था, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। दोस्तों, अगला राज्य है केरल। केरल में विशु पर्व, ओणम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओणम बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिशूरपुरम भी बहुत महत्वपूर्ण है। वल्लम काली बोट रेस भी वहाँ का एक उत्सव है। थेयम, अरट्टू और अट्टुकल पोंगल भी यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। दोस्तों, अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है गडल्या पर्व, गड़सौर, मड़ई दोस्तों अभी आपने देखा था छत्तीसगढ़ में भी था, तो यहाँ पर भी है। रशनवा, काकसार, हरीरी, पीर बुधान और नीरजा सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के पर्व में। इसके बाद अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं, जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण जो महोत्सव है वो तो गणपति पूजा है, लेकिन उसके बाद काला घोड़ा कला महोत्सव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें विठोबा, निराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, एलिफेंटा महोत्सव, गुड़ी पड़वा, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी और पोला प्रमुख है। बढ़ते अपने अगले राज्य की तरफ। दोस्तों, अगले राज्य में है लाई हरोबा। इसे मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है। मणिपुर का ही एक त्यौहार है जिसे डोल यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। ये वास्तव में इसका नाम याओशांग है। एक और पर्व है कांग जात्रा कूट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिकरू हिंडेबा, हिकरू हिडोंगबा, ये मणिपुर का जो त्यौहार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों चेरी ब्लॉसम मुख्यतः नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का, मेघालय का। अब इसके बाद अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला राज्य है वो मेघालय। मेघालय में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, जो नवंबर महीने में मनाया जाता है। इसके बाद है नोंगक्रेम, बंगला, बेहदिंग खलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है मेघालय में। इसके बाद अपने अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मिज़ोरम में चपचार कूट या चापचूर कूट भी कहा जाता है। मिम कूट और थाल फवांग कूट, ये जो तीनों में कूट आया है ये मिज़ोरम से रिलेटेड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चपचार कूट तो कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। जो अगला राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड में मुआशू फेस्टिवल
हार्नबिल फेस्टिवल, बांस महोत्सव, सेक्रेनई, आंगमोंग, यमशे महोत्सव। इन सब में बांस महोत्सव और हार्नबिल महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्नबिल महोत्सव और बांस महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो नागालैंड से संबंधित है। दोस्तों अगले राज्य की तरफ बढ़ चलते हैं, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में जो मनाया जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार वह है धनु यात्रा। धनु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। यहीं पर एक और त्यौहार मनाया जाता है जो कि पृथ्वी के या धरती के फर्टिलिटी से संबंधित है, जिसे कहा जाता है रजो पर्व। यहीं का एक त्यौहार है छाऊ महोत्सव। बलि यात्रा भी यहीं पे मनाया जाता है। कोणार्क महोत्सव कोणार्क में मनाया जाता है, जो उड़ीसा से संबंधित है। मिट्टी कला महोत्सव भी उड़ीसा से ही संबंधित है। बढ़ चलते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब के सारे पर्व जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बैसाखी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुरु पर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होला महोत्सव ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फसल के कटाई के समय लोहड़ी महोत्सव मनाया जाता है, जो कि पंजाब का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट त्यौहार हो जाता है। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है राजस्थान। राजस्थान में मोमासार महोत्सव, गढ़सौर महोत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी महोत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य महोत्सव, के बाद कोलायत उत्सव, मरु महोत्सव, लक्खी मेला। इन सब में चंद्रभागा महोत्सव, बूंदी महोत्सव और लक्खी मेला महोत्सव कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में लोसार महोत्सव कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। सिक्किम के लोसार महोत्सव, लोसांग महोत्सव सिक्किम का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शागा दाबा ये भी सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। सोनम लहछर महोत्सव भी मनाया जाता है सिक्किम में। आइए बढ़ चलते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, थाईपुसम एक बहुत ही बेहतरीन या कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है। इसमें स्त्रियां या व्रत रखने वाली स्त्रियां अपने जीभ में सुई चुभाती हैं। जल्लीकट्टू ये सांड से लड़ाई है बेसिकली। इसके बाद है पोंगल, जो हम खिचड़ी पर्व मनाते हैं या मकर संक्रांति मनाते हैं, तो तमिलनाडु में उसे पोंगल कहा जाता है। और चित्राथी, ये 4 तमिलनाडु के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। आगे बढ़ चलते हैं। अपना जो अगला राज्य है वह है तेलंगाना। तेलंगाना में मेघराम जत्रा मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये महाकुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद तेलंगाना में ही बोनालू महोत्सव मनाया जाता है, बथुकम्बा महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों मेघराम जत्रा, बोनालू और बथुकम्बा ये कई बार एग्ज़ाम में अदल बदल के पूछे गए। इसके बाद अलाई बलाई त्यौहार को तेलंगाना का दशहरा भी कहा जाता है इसे। बढ़ चलते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। दोस्तों जो अगला राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में बीजू, खारची पूजा उत्सव, संतरा उत्सव, होजगिरी उत्सव, केर उत्सव, खमपुई उत्सव और गरिया पूजा मनाया जाता है। गरिया पूजा और खारची उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आगे चलते हैं।
अपने अगले राज्य की तरफ जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुंभ महोत्सव, श्रावणी मेला, कजरी, आयुर्वेद महोत्सव, कालिंजर महोत्सव, नौचंदी महोत्सव जो कि मेरठ में मनाया जाता है, बटेश्वर ढाई घाट मेला और शाकुंभरी देवी मेला, इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों वैसे उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे मेले का आयोजन किया जाता है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स को इसमें संकलित किया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो राज्य है वो उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला उत्सव। दोस्तों छत्तीसगढ़ में हरेली और उत्तराखंड में हरेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में और घी महोत्सव भी उत्तराखंड में मनाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जगदात्री पूजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गंगा सागर उत्सव ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीस्ता चाय महोत्सव ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है पोइला बैसाखी महोत्सव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के ये जो पर्व हैं अदल बदल के बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो 28 राज्यों के बाद अब बढ़ते हैं अपने यूनियन टेरिटरी की तरफ, केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। उधर भी कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो आइए उनको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार। इसमें कुछ त्यौहार मनाया जाता है। समुद्र तट महोत्सव जो समुद्र के तट पे मनाया जाता है, मेरियम्मन और मानसून महोत्सव। इसमें समुद्र तट महोत्सव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो दूसरा राज्य है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मनाया जाता है कैक्टस महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रोज महोत्सव या रोज उत्सव ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद गुलदाउदी सो उत्सव भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है जो चंडीगढ़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, जिसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव शामिल है, जिसमें दिवासोल उत्सव, तरपा उत्सव, गरबा उत्सव और गंगा जी मेला इम्पोर्टेंट है। ये अभी एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जाने की संभावना प्रबल है। आइए अपने अपने अगले राज्य की तरफ चलते हैं जो है दिल्ली में बसंत महोत्सव मनाया जाता है, हैप्पीनेस उत्सव मनाया जाता है और ड्रोन महोत्सव मनाया जाता है। ड्रोन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। अगला जो राज्य है वो है लद्दाख। लद्दाख से कई उत्सव बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें से लोसर महोत्सव और हेमिस गोम्पा ये कई बार पूछा जा चुका है। शक दावा और कोरजोक, हेमिस तुसु जो बौद्ध गुरु पद्मसंभव के जन्मदिन पर मनाया जाता है, हेमिस तुसु। और दोस्तों एक जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका कहते हैं स्पुतनिक गस्टर। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्पुतनिक गस्टर। स्पुतनिक गस्टर महोत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये लद्दाख से संबंधित है। जो अगला राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हेमिस महोत्सव, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में पाया जाता है, या अभी जम्मू कश्मीर का भी नाम आता है तो उससे संबंधित है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पाया जाता है? ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। शिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव ये अभी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया था। डासमोचे उत्सव ये कश्मीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है। अगले राज्य की तरफ चलते हैं जो है पांडिचेरी। पांडिचेरी में पोंगल, चूँकि
तमिलनाडु से सटा हुआ है, तो यहाँ पर पोंगल मनाया जाता है और फ्रेंच फूड उत्सव भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे संपूर्ण भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार जो कि एग्ज़ाम में बारंबार पूछे जा रहे थे और अभ्यर्थियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। अपना प्यार बना के रखें। धन्यवाद।